भजन का लाभ लिया। 3 सूत्र के पहन का चोला, नाचू बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी शिव गुरु तेरे प्यार में। चलिए गुरु आदेशित कर हम लोग चलते हैं चर्चा की ओर। चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूँ गुरुभान आशा आएगी जो रजोकरी से आए हुए हैं। अपने गुरु शिव के चरणों में हर सांसों का नमन करती हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरिंद्रानंद जी एवं उनके जीवन संगिनी शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करती हूँ यहाँ उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम लोग आज गुरु की दया साहब दीदी का असीम आशीर्वाद है कि हम लोग इस संडे के दिन अपने गुरु शिव की चर्चा में उपस्थित हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने दिया, क्योंकि पहले जीवन में गुरु नहीं था तो संडे के दिन हम लोग घूमने जाते थे या बैठकर घर में टीवी देखते थे। बहुत सारी ऐसी बात होती थी, लेकिन आज ऐसी लाचारी हम लोगों के अंदर में शिव गुरु के प्रति ऐसा प्रेम जगाया साहब ने, जो हम लोग समय ढूंढते रहते हैं कि महादेव समय निकालिए, क्योंकि धरती का आकर्षण जो है हम लोगों को बहुत ही खींचता है। क्योंकि जब पेड़ में फल पड़ता है, सेब या अमरूद कुछ भी फल पड़ता है, तो वह धरती के नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि वह धरती में उतना बल है, उतना आकर्षण है कि धरती अपने तक ही सीमित कर रखता है, पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है। लेकिन हम लोगों से धरती से ऊपर भी जाना है तो हम लोगों को कुछ ऐसा काम करने हैं जो साहब ने स्वतंत्र कर दिया है। आप किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, आपका क्या खान पान है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शिव ने किसी से विभेद नहीं किया। क्योंकि सूर्य की किरणें जब निकलती है, हम और आप तो विभेद करते हैं, क्योंकि हम धरती के मानव हैं, तो ऐसा क्रोध लोभ यह सब कुछ देखे हैं। लेकिन वह शिव के जो देन है, जो सूर्य की किरणें निकलती है, वह किसी से विभेद नहीं करते हैं। वह न किसी को गरीबी जानता है, ना आपको अमीर जानता है, आप किस चीज़ का है, कैसे बने हैं, क्या खाते हैं, किस रंग रूप का है, वह सूर्य की किरणें किसी से विभेद नहीं करता है। तो जब महादेव ने सूर्य बनाए, वह किसी से विभेद नहीं करते हैं, और महादेव तो किसी से विभेद करते ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा है, जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च योगेंद्र नाम चो योगेंद्र गुरु नाम गुरुवे नमः। वह जगत के गुरु है, तो जगत के लोगों को शिव का शिष्य बनने का अधिकार है। हम लोगों को 3 सूत्र करने हैं, क्योंकि यह 3 सूत्र बहुत ही पावरफुल सूत्र है। यह 3 सूत्र का ही देन है जो हम लोग उपस्थित हुए हैं। और अपने यह 3 सूत्र करने के लिए भी हम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मन का भाव देना है, मन से रिश्ता बनता है, मन का जुड़ा बहुत दूर तक जाता है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा आपका मन अमेरिका भी जा सकता है। तो साहब ने कहा, जो एरोप्लेन जाने में थोड़ा लेट करता है, अमेरिका पहुँचने में लेट होगा एरोप्लेन से, लेकिन मन हमारा बहुत जल्दी पहुँचता है। इसीलिए मन का भाव देना है, मन ही मन कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। क्योंकि जब तक गुरु की दया नहीं होगा तो हम और आप शिष्य नहीं बन पाएंगे। क्योंकि शिव का शिष्य होने में भी हम लोगों को बहुत कुछ लगता है, लेकिन साहब ने स्वतंत्र कर दिया है कि मन का भाव देते रहिए, एक दिन आप शिष्य बन जाइएगा। शिष्य बनिएगा तो गुरु की बात बतलाइएगा। क्योंकि यह साहब श्री हरिंद्रानंद जी को कहा था महादेव ने, हरिंद्र तुम जो करते हो दूसरे को भी कहने के लिए कहो, करने के लिए कहो। यह दूसरा काम है। कहा गया है, जब से न तब से गुरु मिलेंगे गप से। हम लोग गप के माध्यम से एक दूसरे तक ये संवाद देना है, सूचना देना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। यह संवाद आप
जाते हैं फोन से या यातायात साधन में भी कर सकते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं अपने गुरु शिव की बात करना है कि मैंने भगवान शिव को अपना गुरु माने हैं, आप भी भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। गुरुवान पूनम जो डुंडाड़ा से आए हुए हैं आगे अपने गुरु की चर्चा करेंगे। मेरे गुरु शिव एक अनुभूति। गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में मेरा हर शासों का नाम, मेरा नमन स्वीकार। उपस्थित चर्चा स्थल पर तमाम गुरु भाई बहन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ अपने अपने चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। सचमुच में भाई बहन क्या बताऊं, महादेव का मंच आई हूँ। गुरु की ही दया है कि आज मैं मंच पर बैठी हूँ। ये साहब दीदी के माध्यम से ही आई हूँ। और जो भी भैया बोल रहे थे कि जीवन में अनुभूति का तो एक एक दिन अनुभूति ही मिलता है। सच्चाई ईमानदारी से साहब दीदी बोले हैं कि आप शिव को अपना गुरु बनाए हैं और अगर थोड़ा सा भी ईमानदारी से आप गुरु कार्य करते हैं तो सच में जीवन का जो है कायाकल्प हो जाता है। अभी अभी आशा दीदी की अनुभूति सुन रहे थे, कलेजा फट रहा था। सचमुच में मेरे जीवन में भी इसी तरह बहुत सारी अनुभूति हुई। मेरे भैया का पेट में अपेंडिक्स फट गया था, हम अनजान थे, हमें नहीं पता। डॉक्टर बोला 62,000 रुपया लगेगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। दीदी मेरे पास 11,000 रुपया मात्र हाथ में था। भाई बहन जिसको जानकारी किसी को दिए तो नहीं थे, लेकिन ना जाने महादेव गुड़गांव सरस्वती हॉस्पिटल में सब भाई बहन पहुंचे थे अपना एटीएम लेके, कैश लेके, जिसके पास जो था। आज मेरा ये शिव परिवार मेरे लिए खड़ा, जो कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन आज साहब दीदी का दिया हुआ जो शिव गुरु हम लोगों को मिला है, उसी का रिश्ता है ना शिव परिवार। सब खड़े थे। अचानक मेरा मुंह से गुरु के सामने एक ही बात निकला कि ये नहीं रहेंगे तो मैं भी ना रहूंगी। आपको मैंने अपना माना है, आप देख लेना, क्योंकि मैं तो अंतिम सांस तक आपका आदेश पर खड़ा रहना चाहती हूँ, आगे आप देख लेना। चमत्कार हो गया भाई बहन। डॉक्टर बोला कि जिस पेशेंट का पेट में अपेंडिक्स फट गया, पॉइजन फैल जाता है, वो चलकर कैसे आ गया। ऑटो से उतरे, क्लिनिक में डॉक्टर के पास जब गए, केबिन में चलकर गए, ठीक ठाक थे। वो जब ये बात बोला तो मेरे मुंह से अचानक निकला कि ये चमत्कार मेरे महादेव का है। मेरा मुंह देखने लगा। डॉक्टर बोला महादेव, उसे लगा किसी का नाम ले रही है। हम बोले नहीं, वही जगत का जो भगवान है, भोले बाबा जिनको आप लोग पूजा करते हैं ना, वही गुरु है मेरे, आपके भी हो जाएंगे। अचानक साहब दीदी ही बुलवाए, मुझे तो कुछ आता नहीं है भाई बहन। और 3 सूत्र का कार्ड मेरे पास हमेशा रहता, वो कार्ड में उनको निकाल कर दे दी। पढ़ा लिखा डॉक्टर बोला हम लोग भी तो उन्हीं को याद करके पेशेंट को हाथ लगाते हैं। और बोले क्या करना पड़ेगा। कंगन पहन रखी थी, ये कंगन देख के बोला ये कंगन तो पहनने के बाद हम लोग मांस मछली नहीं खा सकते हैं, अंडा नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। पहले तो हमने बोला कि करना कुछ नहीं है, बस अपने मन से भगवान शिव को अपना मन गुरु बना लीजिए। जैसे घर में आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी, आपका परिवार है, आपके पर्स में जो पैसा है आपको पता है ना, उसी तरह सब अपना बना लीजिए। इतना ही रिश्ता उनसे रखिए और कहीं भी रहिए आप उनकी चर्चा कीजिए, जो कि दूसरा सूत्र है। और तीसरा गुरु है तो नमः शिवाय से प्रणाम करना है। 2 डॉक्टर थे, 1 नर्स थी, तीनों ने उस जगह भगवान शिव का गुरु बनाया। देखिए मैंने तो अपने गुरु पर छोड़ दिया कि अब आप देख लो, लेकिन वो मेरा है तो मुझे भी तो कुछ करना है ना। तो मैंने इतना ही काम किया। आज वो हैं, स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं, आप सबों के बीच में हैं, गुरु कार्य करते हैं, उनका मन भी समझ गया। 1 महीना पहले भाई बहन पैर में फ्रैक्चर हो गई थी, प्लास्टर चढ़ गया था, ओम बिहार में होने वाला था 1 दिवसीय। मैंने बस इतना ही कहा साहब दीदी से कि मुझे गुरु कार्य में जाना है, मुझे नहीं पता कैसे जाना है,
महीना दिन का डॉक्टर ने कहा था प्लास्टर, 20 दिन में प्लास्टर कट गया। देखिए वो क्या नहीं कर सकते हैं। आप उनसे एक बार अपना पन तो दे के देखिए, उनको अपना बना के तो देखिए। सचमुच में अभी जो गुरु बहन आशा दीदी बोली, पल प्रति पल अनुभूति मिलती है, हम उस लायक तो बन जाएं। सचमुच में आज साहब दीदी नहीं होते तो आज हम लोगों को ये 3 सूत्र नहीं मिला रहता। साहब दीदी हमारे जीवन में आकर के रंग भर दिए। बहुत बेरंग जीवन था भाई बहन, बहुत पैसा कमाए, फूल पीस के कारीगर हैं, 22-23 हजार का महीना कमाते और ज्यादा कमाते, लेकिन जीवन में मेरा सुख शांति नहीं था। मेरे घर में बहुत कलेश होता था, परिवार से भरे पड़े हैं, बहुत कलेश। एक रोटी मैं चैन से नहीं खाती। मैं गुरु के मन से बोल रही हूँ, लेकिन आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि जब मैं चलती हूँ अपने महादेव का काम करने के लिए तो मुझे मान सम्मान घर परिवार भी देने लगा, मेरे पति भी देने लगे, बच्चे भी देने लगे, आस पड़ोस मान सम्मान। सचमुच में साहब दीदी बोले हैं कि आप एक कदम बढ़िए, देखिए आपको क्या नहीं मिल सकता, जगत की हर खुशी मिल सकता है। तो मैं तो बस इतना ही कहने आई हूँ कि मेरा गुरु शिव है, आप सबों का भी वो हो जाए। और मन जो है, मन साधन है, ये 3 सूत्र से जुड़ने का। पहले में दया मांगना है, भाव से प्रेम से, हे शिव आप मेरे हैं, मैं आपकी शिष्या हो जाऊं। ऐसी शिष्या बना दो गुरुवर कि जन्म जन्मांतर तक शिष्या के रूप में लगे और जगे रहूं। दूसरा है सबको सुनाना समझाना कि शिव मेरे गुरु हैं। हम लोग सचमुच में गप के मास्टर हैं, हर जगह बैठते हैं तो बातें बहुत करते हैं। उसी में एक दौर हमारा ये भी निकल जाए मुँह से कि भगवान शिव जगत के गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। देखिए हम लोग कहते हैं ना कि समाचार हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, घर की बात इधर की बात उधर की बात, उसी में अपनी गुरु की बात बता देना है। और तीसरा है पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ये प्राण मंत्र है। ये जो है हम अपने लिए करते हैं। जब भी ध्यान आ जाए 2 बार 4 बार 11 बार जितने बार गुरु याद आ जाए, अब सांस लेते हुए नमः, छोड़ते हुए शिवाय। और एक माला से आवश्यक है प्रणाम करना, हमारा कर्म फल करता है। देखिए भाई बहन, हमारा कर्म फल भारी था कि मैं जीने से गिरी, मेरा पैर टूट जाता, कुछ भी हो सकता था, कमर टूट जाता, लेकिन मेरा 3 उंगली पाँव का फ्रैक्चर होकर रह गया, क्योंकि माला से प्रणाम मेरे साहब ने सिखाए हैं। और बस मैं साहब की वाणी पर ही चलती हूँ। जो भी होता है उन्हीं की दया से, गुरु की दया से। वो साहब नहीं है, वो शिव आए मानव के रूप में और हम लोगों का जीवन शिवमय कर गए। आज हमारा घर परिवार बहुत सुखी संपन्न है, गुरु की दया है। आप लोगों के भी जीवन में गुरु की दया बरसती रहे और गुरु कार्य में आप लोग निकले। घर परिवार जो है लौकिक जगत में रह करके भाई बहन हम लोग जो है फंसे रह जाते हैं, लेकिन सचमुच में जो दिखता है वो अपना नहीं है। चर्चा का लाभ लिए, चलिए चर्चा कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं गुरु की चर्चा। चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूँ गुरुवार गुड़िया जो सुल्तानपुर से चल कर आए हैं। गुरुवार गुड़िया, अनीता, नीलम, मंजू, रवि, किशन, रामदानी, श्रेया, मीनाक्षी, संतोष गुरुभाई, बबीता, सरस्वती, परवीन, दया, गोमती, पूजा, अमिता, संगीता, पिंटू, औषधि, किरण, महादेवी, अंजू, मिथिलेश, अलका, सुनीता, प्रभा। इन्होंने आज से इसी क्षण से जगत गुरु शिव को अपना गुरु माना है। इनकी नाम की सूचना आसमान में दिया जा रहा है, सूचना दर्ज हो। चलिए तब तक सुनते हैं गुरु की चर्चा। अपने गुरु शिव को चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अपनी साहब दीदी माँ को चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम करती हूँ चर्चा स्थल पर जितने गुरु भाई बहन हैं सभी को चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। देखिए दीदी अभी बारी बारी से सब अपना अपना अनुभूति रख रहे हैं। सचमुच में गुरु शिव जरूर दया करते हैं और अनुभूति है। देखिए हमारे पास हमें 4-5 साल शादी के हो गए थे, एक भी बच्चे नहीं थे। बहुत लोग मतलब
बातें बोलते थे कि मने नहीं होगा इनके बच्चे, जहाँ तक घर परिवार कहते थे इसे छोड़ दो नहीं होंगे बच्चे। लेकिन आज गुरु की दया से सब कुछ मिल गया है। और जब गुरु बनाई थी बहुत बचपन में, लेकिन मुझे पता नहीं था कि गुरु होते क्या हैं और गुरु करते क्या है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब साहब ने शरीर छोड़ा तब मुझे पता चला, गुरु के काम करने लगी। करती थी लेकिन पहले इन चीज का नहीं था कि लोगों का घोषणा किया जाए, पहले था कि घर घर में चर्चा करवाते थे। जब करने लगी तो बहुत सारे अनुभूतियां होने लगा। गुरु की दया से सब कुछ दे दिया गुरु ने। आज मेरे पास बच्चे भी 2 हैं और वही परिवार है जो हमें घर तक आने से मना करता था कि नहीं घर नहीं आएगा, वही जो हमें दरवाजे तक आने से मना करता था, वही आज 10 बार फोन करके बुलाते भी हैं। क्यों बुलाते हैं? इस सब हमारा साहब दीदी का चमत्कार है और महादेव गुरु का दया है जो आज हमारे पास सब कुछ है। वही परिवार है जो हमारे पति भी नहीं जानते थे, वो भी माँ की तरह रहते थे, लेकिन आज वही परिवार है जो बच्चे और हमें सबको के यहाँ प्रदेश में ला के रखे हैं और बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। बस एक चीज के दिल में तमन्ना है कि जैसे मेरे गुरु शिव हुए हैं वैसे मेरे पूरे परिवार में जाग जाए शिव, कि ताकि मेरे जैसा ही शिव को अपना बना ले, साहब दीदी को बना ले अपना। बस यही दिल में हर घड़ी सोती जागती यही सोचती हूँ कि महादेव जैसे मेरे हुए हैं वैसे इन सबों का मन समझ जाए और इनके अंदर भी आप धड़किए जो आपके पीछे लगे पड़े रहे। बहुत सारी अनुभूतियाँ है, बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा दीदी, लेकिन क्या करो गुरु की दया ही है। गुरु की बना लीजिए एक बार और अनजाने में बनाइए, लेकिन उनको अपना बना के देखिए कि क्या अनुभूत होता है। क्योंकि साहब के पास एक भी सूत्र नहीं था, फिर भी उन्होंने महादेव को अपना बनाया और बनाकर उन्होंने जो अपना जीवन में अनुभूतियाँ पाया वो हम लोग तक भी रखे। और उसी साहब ने हम लोग का 3 सूत्र भी दिए कि इस माध्यम से आप लोग गुरु तक पहुंच सकते हैं। और सचमुच साहब को पानी को पकड़ती हूँ, कहीं नहीं भी देखा, पहले बहुत मुझे डर लगता था कहीं जाने से, लेकिन आज कोई नहीं भी रहता है तो लगता है कि कोई मेरे बगल में है, जैसे शक्ति मिलती है कि चलो ना तुम आगे तो बढ़ो, तुम्हें रास्ता मिल जाएगी। और सचमुच वही सोच के घर से निकलती हूँ और गुरु अपना काम पे बुला ही लेते हैं, उस जगह पर मैं आ जाती हूँ। चलिए इसी बानी को गुरु तक रखते हुए अपनी साहब दीदी माँ को प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जो भाई बहन अभी तक शिव को गुरु नहीं बनाए हैं वह जगत गुरु शिव को अपना गुरु बना करके दया चर्चा नमन 3 सूत्र करके देख लीजिए, जांच लीजिए, परख लीजिए कि वह गुरु का काम कर रहे हैं कि नहीं। गुरु अपने शिष्य की संपूर्ण जिम्मेवारी लेते हैं। चलिए चर्चा सुनते सुनते लोगों को लगता है नींद आ रहा है, चलते हैं भजन की ओर, सुनते हैं गुरु भजन। इस भजन के लिए आमंत्रित करता हूँ गुरुवान उत्सव जो रंगपुरी से आए हुए हैं, आएंगे भजन रखेंगे। गुरु सहित साहब दीदी को हर्षाशा के नमन करते हुए सभी गुरु भाई गुरु बहनों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिए। आइए एक भजन की ओर चलती हूँ, साथ दीजिएगा आप लोग। नजराना नजराना ए है नजराना नजराना
नजराना नजराना ये है नजराना नजराना शिव बने हैं गुरुवर मेरे शिव बने हैं गुरुवर मेरे पास उनके जाना नजराना नजराना ये है नजराना इंद्र का नजराना सागर इंद्र का नजराना लोगों तक पहुँचाना है निभाना तेरी सूत है निभाना है निभाना शिव बने हैं गुरुवर मेरे पास उनके जाना है निभाना तीन सूत है निभाना है निभाना चलिए, बहुत सुंदर अभी हम लोगों ने भजन का लाभ लिया। चलिए एक और भजन सुनते हैं। भजन के लिए आमंत्रित करता हूँ गुरु भाई संतोष जी। मेरे गुरु शिव के चरणों में मेरा प्रणाम। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम। ममता महिमा दीदी मीरा आनंद के चरणों में प्रणाम। उपस्थित आप सभी भाई बहन के चरण कमलों में प्रणाम। मंच से आदेश है गुरु का एक भजन आप सभी भाई बहन साथ देने का प्रयास करें। तो करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न को। ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हमारे आपके जीवन में गुरु शिव हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि महादेव एक तुम ही हो। कि महादेव एक तुम ही हो। मुझ शिष्य का सहारा महादेव एक तुम ही हो। हम शिष्य का सहारा दूजा कोई नहीं है। जिसे कह सकूं हमारा
नहीं है जिस कह सकूं हमारा दूजा कोई नहीं कोई नहीं।
चाहिए थोड़ा किताबें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो लेना चाहेंगे ले सकते हैं। गुरु समेत साहब दीदी के चरणों में हर सांसों से नमन करते हुए उपस्थित मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है सभी भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार हो। बहुत सौभाग्य हुआ कि आज इस मंदिर के प्रांगण में हम भाई बहन उपस्थित हुए हैं हमारे साहब दीदी के आशीर्वाद से और अपने गुरु के आशीर्वाद से। एक ही मनसा एक ही उद्देश्य लेके आए हैं अपने गुरु से। शिव गुरु हैं, हम आप शिष्य बने और शिष्य बनकर शिष्य भाव दें। सारा खेल तो भाई बहन भाव का है। अभी हम आप बहुत देर से सुन रहे हैं और सुनाने के भी सौभाग्य मिला। हमारा आपका उद्देश्य ही है कि खुद को शिष्य बने और लोगों को शिष्य बनाए। साहब मात्र यही कहें, खुद को बने और लोगों को बनाने का प्रयास करें और उद्देश्य वही करता है जो गुरु के शिष्य होता है। हम भाई बहन सुनते तो बहुत हैं, लेकिन जो भाई बहन चलते हैं वो उतना ही तक आते हैं। तो सच में बहुत बड़ी दया है, महादेव की आशीर्वाद है। आखिर ये सोचने के विषय है कि आखिर हम लोग ही क्यों आते हैं, बाकी हम लोग जो प्रयास करते हैं उन लोग क्यों नहीं। क्योंकि हमारे आपको हमारे गुरु ने चुने हैं, हमारे साहब दीदी ने हमें आपको काम दिए हैं, इसीलिए हम लोग दिखते हैं। जहाँ जाते हैं वही पुराना भाई बहन में हम लोग दिखते रहते हैं। तो सच में आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद है तो हम आप इस आशीर्वाद को बहुत बड़ी दया समझेंगे और दया समझ के ठहर जाना है। कहते हैं कि कितना भागेंगे हम आप। कभी मन को अपने गुरु के प्रति ठहराव लेना है, ठहर जाना है, क्योंकि हमारे आपको जिंदगी में ठहराव के सच में जरूरी है। यानी काम को छोड़ना नहीं है, गुरु के शरण में लगे जगे रहना है, गुरु के शरण में लिपट जाना है, गुरु के हो जाना है। इस चीज को सच में अभी बहुत सारी अनुभूतियां हम लोग सुन रहे हैं। जब गुरु के हो जाएंगे तो हमारे आपको जीवन में क्या रह जाएगा। गुरु के हम आप पकड़ेंगे तो सच में अनजाने में कभी हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन गुरु जब हम आपको पकड़ेंगे तो कभी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिवशिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी एवं मां शक्ति स्वरूपा दीदी नीलामानंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप जितने भी गुरु भाई बहन दूर दूर से चल के आए हैं, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हम लोग अपने गुरु शिव की चर्चा में उपस्थित हैं। मेरे गुरु शिव है और आपके भी गुरु शिव है। हम आप शिव के शिष्य हैं। मैं भी कहता हूं कि मेरे गुरु शिव है, आप भी कहते हैं कि मेरे गुरु शिव है। हम लोग किनके शिष्य हैं? शिव के शिष्य है, महादेव का चेला है, जिनकी इच्छा मात्र से यह सृष्टि निर्माण हुआ है, जिनकी इच्छा मात्र से यह सृष्टि उत्पत्ति स्थिति और लय जिनकी इच्छा से हो रहा है, जिनकी इच्छा से लोग आ रहे हैं, ठहर रहे हैं और लोग जा भी रहे हैं। वही महादेव के हम लोग बात कर रहे हैं। शिव के गुरु स्वरूप की बात करते हैं। शिव के बहुत सारे रूप हैं, महादेव को बहुत रूप हैं, लेकिन हम लोग महादेव के गुरु स्वरूप की बात करते हैं
शिव के गुरु स्वरूप से हम आप जुड़ सकते हैं, महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं, हम लोग उनके शिष्य हो सकते हैं। यह बात वेद पुराण शास्त्रों में भी है कि शिव जगत के गुरु है, लेकिन उनसे कैसे जुड़ा जाएगा, उनको हम कैसे अपना गुरु बनाएंगे, उसको कैसे अपना समझेंगे, यह टेक्निक, यह तरीका कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। महादेव तो गुरु है, शिव तो गुरु है, वह जन जन के गुरु है, यह लिखा है, लेकिन उससे कैसे जुड़ा जाए, उसको आप कैसे अपना गुरु बनाइएगा, यह तरीका कहीं नहीं लिखा है। यह किसने बताया? साहब श्री हरेंद्रानंद जी, जिनका तस्वीर इस बैनर पर भी लगा हुआ है। किसी ने नहीं बताया, मेरे साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने बताया कि महादेव गुरु हैं, हम और आप उनका शिष्य हो सकते हैं, शिष्या हो सकते हैं। महादेव को गुरु बनाने के बाद, उसको अपना समझने के बाद, क्या आपके जीवन में परिणाम मिला कि नहीं मिला? मेरे जीवन में तो मिला है, और आप लोग के भी जीवन में मिला, तभी ना आप लोग आए हैं और आ करके बारी बारी से आप अपनी अनुभूति को सुना के गए हैं। वास्तव में महादेव गुरु है, शिव गुरु है, हम लोग को जरूरत है उनको शिष्य भाव दें, महादेव को गुरु के रूप में समझे। वह देवता के रूप में तो हम लोग मान ही रहे थे, भगवान के रूप में तो मान ही रहे थे, उनको गुरु के रूप में मान के देखिए, गुरु के रूप से जुड़ के देखा जाए। साहब श्री हरेंद्रानंद जी के बताए हुए तीन सूत्रों पर थोड़ा चला जाए, 3 सूत्र किया जाए, और 3 सूत्र करने के बाद जो परिणाम आता है, जो रिजल्ट आता है, वास्तव में गुरु शिव है, इस चीज को परिमाण देता है। आपके मन में अगर जो ठहर जाए, पहला सूत्र, मेरे मन में अगर जो ठहर जाए, पहला सूत्र क्या है हम लोग का? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। है ना कि यह भाव ठहर जाए, या शब्द आपके मन में ठहर जाए, तो एक दिन आपको शिव शिष्य बना देगा। यह शब्द ठहर जाए तब शिष्य भाव, या मन में रुक जाए, ठहर जाए तब। लेकिन हमारे आपके मन में बात रुकता नहीं है, बहुत कम ही बात है जो रुकता है, अक्सर तो आता है जाता है। दिमाग तो सोचने का मशीन है, सोचाया अभी चला गया, फिर कुछ देर बाद कोई सोचाया फिर चला गया। मन में जल्दी बात ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है। साहब बोले अगर जो दोस्ती के भाव आपके मन में ठहर गया, तो एक दिन दोस्ती हो जाएगी। अगर जो किसी से दुश्मनी का भाव आपके मन में ठहर गया, तो एक दिन धीरे धीरे वो दुश्मनी हो जाएगी। तो हमारे आपके अंदर में आशीष भाव ठहर जाए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, या भाव आपके अंदर ठहर जाए, मेरे अंदर ठहर जाएगा, तो एक दिन न एक दिन यह शिष्य बना देंगे। और ठहरेगा कैसे? कोशिश करिए कि मेरा आपके अंदर में भाव ठहर जाए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। साहब बोले हैं दिमाग से नहीं, यह बात अगर जो आपके दिल से निकलता है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, दिमाग से नहीं दिल से निकलता है, तो आप मेरे लिए ताली क्या बजाते हैं, मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा। यह बात हम लोग को दिल से निकलना चाहिए, दिमाग से नहीं, बोलने से नहीं। आओ चले शिव की ओर, इस बैनर पर लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, आओ चले शिव की ओर। साहब बोले मेरा वाक्य नहीं है, ये मेरा कथन नहीं है, यह जन जन की आवाज है, यह आप सबों की आवाज है, यह धरती का आवाज है, एक एक जीव का आवाज है। इसीलिए आओ चले शिव की ओर। हवा भी कह रहा है शिव शिवम शिव शिवम, इस आवाज को कोई सुन पा रहा है और कोई नहीं सुन पा रहा है। उस स्टेज पर हम लोग पहुंचेंगे तभी जाकर के उसका मतलब को समझ पाएंगे। इसीलिए हम लोग प्रयास करें कि महादेव मेरे गुरु हो जाए, मैं शिव का शिष्य हो जाऊं, ये कोशिश करना है। आप चाहते क्या है? शिव को गुरु मान लिया है, लेकिन आपका चाहत क्या है? आप जो चाहिएगा वही होगा। आप यही ना चाहेंगे कि मेरे गुरु शिव हो जाए और मैं शिव का शिष्य हो जाऊं, मेरे गुरु महादेव हो जाए। आखिर शिव को गुरु मान करके लोगों से पैसा ठगना है? क्या करना है? आपका चाहत क्या है? चाहत सोच अच्छी रखना चाहिए,
हम लोग शिव के शिष्य हैं। हमारा आपका आचरण, व्यवहार, बोली, विचार कैसा होना चाहिए? महादेव का चेला है ना, शिव शिष्य का आचरण कैसा होना चाहिए? एक शिव के शिष्य हुए मच्छंद्रनाथ, और मच्छंद्रनाथ का एक चेला हुआ गोरखनाथ। गोरखनाथ ने कहा अपनी वाणी में, बंगाल साइड के वो थे, हबकी न बोली बा, हबकी न बोली बा, ठबकी न चली बा, धीरे धरी बा पाँव, सहज रही बा, गर्भ न करी बा। यानी कि हम लोग को हवा हवा करके नहीं बोलना चाहिए, आराम से बोलना चाहिए, एक मिलान से। ठबक ठबकी न चली बा, यानी कि ठबक ठबक के नहीं चलना चाहिए। सहज रही बा, सहज का मतलब प्रेम, प्रेम से रहेंगे हम लोग, मिलजुल के रहेंगे। गर्व न करी बा, किसी का जो चार घोड़ हो जाता है ना, बिल्डिंग या गाड़ी या पैसा अधिक घमंड हो जाता है, मेरा पास इतना है संपत्ति, हम किससे कम है, मन में अहंकार पैदा हो जाता है, घमंड आ जाता है। या घमंड नहीं करना है, प्रेम से रहना है, मिलजुल के रहना है। कौन कह रहा है यह बात? शिव के शिष्य कह रहा है। साहब कहते हैं कि आप तो डायरेक्ट महादेव का चेला है, और वहां पर प्रोशिष्य कह रहा है। शिव के शिष्य हुए मच्छंद्रनाथ, और मच्छंद्रनाथ के चेला हुए गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ ने यह बात कह रहा है, और हम आप कहते हैं कि मैं शिव का शिष्य हूँ, मेरे गुरु महादेव है, महादेव का चेला है, तो आपका आचरण व्यवहार कैसा होना चाहिए? इससे भी अति अच्छा होना चाहिए ना। तो कोशिश करिए हमारे वाणी से किसी को ठेस नहीं पहुंचे। हम ऐसा कोई काम नहीं करें कि जिससे मेरे गुरु बदनाम हो। हम आप शिष्य हैं तो अपने गुरु को अच्छा करेंगे ना, अच्छा सोचेंगे जब मेरा गुरु का नाम ऊंचा हो जाए। आखिर हम कोशिश करेंगे कि मेरा नाम ऊंचा हो जाए। साहब कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप आगे हो जाएं, और आप चाहते हैं कि हम ही आगे हो जाएं। साहब का चाहता है कि हम सबों को आगे कर रहा है साहब, लेकिन हमारा क्या चाहता है? मैं आगे आ जाऊं, मुझे लोग देखे, मुझे लोग जाने। ये चाहत नहीं होनी चाहिए। मेरे गुरु शिव है, मेरे गुरु महादेव हो जाए, मैं शिव का शिष्य हो जाऊं, ये कोशिश होना चाहिए। अगर जो तीनों सूत्र आप निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, दया मांगना, गुरु की बात करना और गुरु को प्रणाम करना, निस्वार्थ भाव, यानी कि कुछ नहीं चाहिए, मेरा धन हो जाए, मकान हो जाए, घर हो जाए, सब परिवार सही से रहे, कोई स्वार्थ नहीं है। शिव चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि मेरा नाम हो जाए, कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा चाहत यह है कि लोग शिव का शिष्य हो जाए, ये सब स्वार्थ, कोई स्वार्थ अगर जो नहीं है, तीनों सूत्र बगैर स्वार्थ के, कोई चाहत नहीं है। अगर जो तीनों सूत्र बगैर स्वार्थ के, बगैर चाहत की आप कर रहे हैं, तो यह तीनों सूत्र गुरु की दक्षिणा है। और हम आप शिव के शिष्य है, हमारे आपको एहसान मानना चाहिए साहब श्री हरिनारायण जी को, जिसने हमको आपको यह सौभाग्य दिया है। साहब श्री का जन्म हुआ, और साहब ने कब शिव को गुरु बनाया? सन 1974 में बिहार का एक जिला है आरा, और 1982 से लोगों को कहना चालू किया कि महादेव गुरु है, शिव गुरु है, आप शिव के शिष्य हो जाइए, महादेव को अपना गुरु बना लीजिए। कि वास्तव में महादेव गुरु है, शिव गुरु है। और 8 साल में सिर्फ और सिर्फ माँ दीदी नीलम आनंद जी को कहे थे साहब ने, जो नीलम, मैं शिव को गुरु बना लिया हो, तुम भी शिव को गुरु मान लो। और 8 साल में साहब ने सिर्फ दीदी को कहा, दीदी ने महादेव को गुरु बनाया। उसके बाद 1982 से लोगों को कहना साहब ने चालू कर दिया कि शिव गुरु है, महादेव गुरु है, आप उनको अपना गुरु बनाइए। और एक भजन सुनते हैं। भजन के लिए आमंत्रित करता हूँ गुरुवाना नीता, जो सुल्तानपुर से आए हुए हैं। सबसे पहले अपने श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार करिए। चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग का गुरु काम करने के लिए मौका मिला है। भजन का आदेश है, आप लोग भी साथ दीजिए। जरा देर ठहरो साहब, जरा देर ठहरो साहब, तमन्ना रही है अभी हमने जी भर के
दयालु। सब प्रथम श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता रानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहब हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हरिंदर भैया ने 3 शब्द दिए हैं, पहले में दया मांगनी है। दया ये मांगनी है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए। दूसरी में चर्चा करनी है, चर्चा यह करनी है, हमें दूसरे व्यक्ति को बताना है, हमने शिव को गुरु बनाया है, आप भी शिव को गुरु बनाइए। तीसरे में 108 बार नमः शिवाय से हमारे शिव गुरु को प्रणाम करना है। तो एक बहुत प्यारा सा भजन, एक बार हर हर महादेव का जयकारा सभी गाएंगे मेरे साथ। ओम नमो पार्वती बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोले मेरी नैया को बाबा, मेरी नैया को ओ बाबे पार लगा देना। भोले मेरी नैया को, गुरुवर मेरी नैया को ओ बाबे पार लगा देना। मैं आपके हाथों में, मैं आपके हाथों में, ओ मेरी बिगड़ी बना देना। भोले मेरी नैया को, गुरुवर मेरी नैया को। वो तुम्हें शंख बजा करके दुनिया को जगाते हो। तुम्हें शंख बजा करके गुरुवर दुनिया को जगाते हो। डमरूरी मधुर धुन से, डमरूरी मधुर धुन से ओ सभी मार्ग दिखाते हो। डमरूरी मधुर धुन से सभी मार्ग दिखाते हो। ओ मैं मूर्ख सब मेरे, अवगुण तो भुला देना। मैं मूर्ख सब मेरे, गुरुवर अवगुण तो भुला देना। भोले मेरी नैया को बाबे पार लगा देना। ओ भोले मेरी नैया को बाबे पार लगा देना। है आपके हाथों में, है आपके हाथों में, ओ मेरी बिगड़ी बना देना। भोले मेरी नैया को बाबे पार लगा देना। हर हर महादेव, हमेशा कहिए भोले मेरी नैया को बाबे पार लगा देना। ओ गुरुवर मेरी
जय हो। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आशा है मेरे प्रणाम को अपने अपने चरणों में स्वीकार की। चलिए, मन से एक भजन का आदेश मिला है। सभी भाई बहन दूर दराज से आए हैं, तो उनके एक भजन के माध्यम से उनका स्वागत करना चाहती हूँ। आप सभी साथ दीजिएगा। स्वागत है शिव शिष्यों का, स्वागत है शिव शिष्यों का, मन भी हर्षाया है। बड़े दिनों के बाद ये मौका आया है। बड़े दिनों के बाद ये मौका आया है। स्वागत है शिव शिष्यों का, स्वागत है शिव शिष्यों का, मन भी हर्षाया है। बड़े दिनों के बाद ये मौका आया है। बड़े दिनों के बाद ये मौका आया है। साहब के जैसा होगा न कोई, साहब के जैसा होगा न कोई। दया चर्चना मान देगा न कोई, दया चर्चन मन कर ले, दया चर्चन मन कर ले, परिणाम आया है। बड़े दिनों के बाद मौका आया है। बड़े दिनों के बाद मौका आया है।
चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए।